हेलो दोस्तों, दर्पण क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर से आ गए हैं क्लास 6 का जो चैप्टर 1 है आपका डाइवर्सिटी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ जो है आपका क्लास 6 का, उसका जो चैप्टर 1 है डाइवर्सिटी, उसमें पहला पार्ट हमने कवर कर लिया था। तो चैप्टर 1 का ही जो पार्ट 2 हमने बोला था वो पार्ट 2 आपका है मेकिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे। ये एक स्टोरी है, इसमें दो लड़के होते हैं, एक होता है समीर 1 और एक होता है समीर 2। यानी कि दो लड़के होते हैं, दोनों का नाम समीर होता है। तो वो उन्होंने अपनी मर्जी से एक का नाम समीर 1 और एक का नाम समीर 2 रख लेते हैं, और उन दोनों के बीच में एक कन्वर्सेशन होता है। उसी को डिस्कस करेंगे कि समीर समीर 1 और समीर 2 की स्टोरी क्या है ना। क्या आपने कभी ऐसा फ्रेंड्स बनाया हो जिसकी जो है आपसे थोड़ा सा वो डिफरेंट है ना। तो इसी पे एक स्टोरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ जोक मेड अप ऑफ अ स्मॉल रेज्ड बॉय हु सोल्ड न्यूज़पेपर। एक लड़का है जो वो क्या करता है, वो न्यूज़पेपर को सोल्ड करता है, बेचता है न्यूज़पेपर। यानी कि समीर जो है वो न्यूज़पेपर बेचता है ना। कहाँ पे बेचता है? जनपद क्रॉसिंग एट द बिजी इंटरसेक्शन। कोई जनपद क्रॉसिंग है, रोड है, रोड के बीच में जो क्रॉसिंग है वहाँ पे न्यूज़पेपर बेचता है ना। हाँ, तो वहाँ पे दूसरा जो लड़का है यानी कि समीर 2 जो है वो आता है, यानी कि उस जनपद को क्रॉस करता है। तो जनपद को जब वो क्रॉस करता है तब वो देखता है कि समीर 1 जो है वो क्या कर रहा है, न्यूज़पेपर बेच रहा है, और वो ज़ोर से चिल्लाता है। हाथ में इंग्लिश पेपर लेके वो उस जनपद पे चिल्लाता है, न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर। तो वहीं समीर 1 जो है वो न्यूज़पेपर चिल्लाता है, और समीर 2 की उससे मुलाकात होती है, और समीर 2 को न्यूज़पेपर लेता है किससे? समीर 1 से। हाँ, और उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है। तो समीर 1 जो है बेसिकली वो न्यूज़पेपर बेचता है, और समीर 2 जो है वो क्या करता है, स्टडी करता है, पढ़ता है ना। हाँ, देखो, उन दोनों के बीच में इनिशियली में जो है वो बातचीत शुरू ही होती है। तो क्या होता है, रेड लाइट जो है ना, रेड लाइट वो ग्रीन हो जाता है। मतलब कि थोड़ी देर के लिए ग्रीन रेड लाइट जो है वो क्या होता है, रुक होती है, और उसके बाद वो दोनों के बीच में थोड़ा सा कन्वर्सेशन होता है। फिर रेड लाइट जो है वो ग्रीन हो जाता है, तो फिर गाड़ी चली जाती है, तो फिर कन्वर्सेशन पूरी नहीं हो पाती है। तो इसी प्रकार कई दिन तक कन्वर्सेशन चलता रहता है उन दोनों के बीच में। देखो, द नेक्स्ट डे ही वॉज देयर अगेन। अगले दिन वो फिर उससे मिलता है ना, हिंदी न्यूज़पेपर के साथ, और वो पूछता है कि भैया, यानी कि समीर 1 जो है वो समीर 2 से पूछता है, भैया आपका अखबार, यानी कि वो अखबार देते हुए कहता है कि भैया ये आपका अखबार है, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। यानी कि समीर 1 जो है वो समीर 2 से पूछता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं। तो उसी में समीर 2 जो है वो बताने वाला ही रहता है कि क्या होता है, रेड लाइन ग्रीन हो जाता है तो वो चला जाता है। दूसरा दिन फिर मिलता है, तो वो फिर समीर 1 उससे पूछता है कि आप बताइए कि किस चीज़ के बारे में पूछ रहा है, आप बताइए। तो सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है कि ये सब्जेक्ट क्या होता है। यानी कि समीर 1 इसका मतलब वो पढ़ा लिखा नहीं था, क्योंकि उसको ये भी पता नहीं था कि सब्जेक्ट क्या होता है। और समीर 2 जो था वो पढ़ा लिखा था, और वो साइकिल से रोज आता था, वो क्रॉस करता था जनपद को, है ना। चलो, तो आगे फिर देख लेते हैं क्या स्टोरी है। हैव वो समीर 2 उससे पूछता है, हैव यू एवर बीन टू स्कूल। क्या तुम कभी स्कूल गए हो? तो समीर 1 पूछता है, नेवर, क्योंकि वो स्कूल कभी जाता ही नहीं है, वो तो पेपर बेचता है, वो बहुत गरीब होता है ना। हाँ, देखो, और समीर 1 क्या कहता है, फर्स्ट माई मदर यूज टू कम विथ मी बट आई कैन डू इट अलोन। पहले उसकी माँ आती थी, समीर 1 जो है ना, उसकी माँ पहले आती थी, साथ में दोनों मिलके पेपर बेचा करता था, लेकिन अब वो अकेला आता है। हाँ, तब समीर 2 उससे पूछता है, वेयर इज योर मदर नाउ, मतलब तुम्हारी माँ अभी कहाँ है। यानी कि वो जो कह रहा है मेरी माँ आती थी अब नहीं आती है, तो समीर 2 उससे पूछता है। हाँ, ये बात वो बताने ही वाला रहता है कि फिर क्या होता है, जो लाइट है ना, लाइट वो फिर से चेंज हो जाता है, और वो समीर 2 जो है वो वहाँ से चला जाता है। फिर दूसरा दिन वो मिलता है, फिर वो कहता है कि सी इज़ इन मेरठ, है ना। वो कहाँ पे है, उसकी माँ मेरठ में है। यानी कि समीर 1 जो है उसका घर जो है वो कहाँ पे रहता है, मेरठ में रहता है। तो फिर उसका अभी तक उन दोनों के बीच में इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है नाम का, क्या नाम है एक दूसरे का। लेकिन फाइनली अब ये बताता है, माई नेम इज़ समीर, अगले दिन, है ना।
और वह फिर उसका नाम पूछता है, व्हाट्स योर नेम, यानी समीर एक जो है वो समीर दो से उसका नाम पूछता है। तो वो फिर अपना नाम बताता है और उसके बाद वो फिर चला जाता है ना। हाँ, वो बताता है कि समीर का जो मतलब होता है वो क्या है, समीर का नेम का। हाँ, हनुमान जी जो थे, हनुमान जी उनके फादर जी जो हैं उनका भी नाम समीर है ना, क्या तुम जानते हो। हाँ, समीर एक से पूछता है, समीर दो, है ना। हाँ, उसके बाद दोनों फिर हाथ मिलाता है उस समीर दो। उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर से क्या होता है, वो चला चला जाता है ना। फिर नेक्स्ट डे जो है ना समीर से मुलाकात होती है, तो उसके चेहरे पे जो है ना स्माइल नहीं होता है, मतलब चेहरे का जो मुस्कान है वो गायब हो जाता है। क्यों गायब हो जाता है, देयर इज अ ट्रबल इन मेरठ, मेरठ में क्या हो रहा है, कुछ ट्रबल था, क्या ट्रबल था वो जानना चाहता है। तो मैनी पीपल आर बीइंग किल्ड देयर इन रिवॉर्ड्स, यानी कि मेरठ में एक दंगा होता है जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं ना। वो कहाँ पे देखा, ये वो हेडलाइंस में देखा, यानी कि न्यूज़पेपर का हेडलाइन में क्या देखा कि मेरठ जो है एक जगह है यूपी में, है ना। हाँ, और वहाँ पे क्या होता है, रियट्स होता है, यानी कि दंगा होता है जिसमें से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। कम्युनल रियट्स होता है, यानी कि सांप्रदायिक दंगा होता है, किसी दो संप्रदाय के बीच में एक दंगा होता है ना। हाँ, तो समीर एक जो है तब बताता है कि मैं जो है ना मुस्लिम समीर हूँ। वो अपना आंसर में ऐड करता है, उसको बताता है कि मेरा नाम जो है ना वो समीर है, लेकिन मैं एक मुस्लिम समीर हूँ, है ना। चलो आगे फिर एक सवाल देख लेते हैं। नेम थ्री वेज इन विच समीर एक एंड समीर दो वे डिफरेंट, इसमें जो है ना तीन वेज बताना है आपको, थ्री आंसर देने हैं। समीर एक और समीर दो जो है ना वो किस प्रकार डिफरेंस है एक दूसरे से। तो पहला जो है वो डिफरेंस ये है कि समीर एक जो है वो क्या करता है, पेपर बेचता है, क्या करता है, हाँ, पेपर बेचता है। मान लो वो गरीब है, पुअर लिख दो, समीर एक पुअर, और समीर दो क्या है, रिच, सॉरी, हाँ, समीर दो वो आपका रिच। और दूसरा नंबर पॉइंट क्या है, समीर एक जो है वो क्या रहता है, मुस्लिम रहता है, और उसका कल्चर भी डिफरेंस होगा। और समीर दो जो है वो हिंदू है। वैसे ये चीज़ें चैप्टर में मेंशन की है, हिंदू मुस्लिम और अमीर गरीब, तो उसको लिख सकते हो आप, क्योंकि आपको पॉइंट भी जनरेट करने हैं। और समीर एक जो है वो स्कूल नहीं जाता है, हैज़ नॉट स्कूल, ऐसे लिख दो, यहाँ पे लिख दो नो स्कूलिंग, और यहाँ लिखो स्कूल जाता है। और भी बहुत सारे कई पॉइंट हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो देखो यहाँ, समीर एक इज मोर फेमिलियर विथ इंग्लिश, सॉरी, समीर एक जो है ना, समीर एक जो है, हाँ, और ये समीर दो का हो गया, हाँ चलो। हाँ, समीर एक जो है वो मोर फेमिलियर है किससे, इंग्लिश से। समीर दो स्पीक्स हिंदी, समीर दो जो है वो हिंदी बोलता है। हाँ, द बोथ आर मोर एट होम इन डिफरेंट लैंग्वेज, हो सकता है कि लैंग्वेज जो है ना वो डिफरेंट है, जो कम्युनिकेट करता है एक दूसरे से। द मेड द एफर्ट डू सो बिकॉज दिस वाज व्हाट वाज इम्पोर्टेंट टू देम, ठीक। समीर एक, फिर यहाँ दूसरा पॉइंट आपको मिल गया, समीर एक और समीर दो आल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड, रिलीजियस और कल्चरल बैकग्राउंड ये आपका डिफरेंस हो गया, है ना। और स्पीक्स जो लैंग्वेज कर रहा है वो भी डिफरेंस है। समीर एक जो है ना एज ए हिंदू, समीर एक जो है वो क्या है आपका, हिंदू है। और समीर दो जो है वो आपका मुस्लिम्स है ना। दोनों का रिलीजियस और कल्चरल बैकग्राउंड जो है वो क्या है, डिफरेंस है। और जो यही डिफरेंस है उसी को तो डाइवर्सिटी बोलते हैं, है ना। जो रिलीजियस बैकग्राउंड, कल्चर और लैंग्वेज, ये जो डिफरेंसेस है एक दोनों में, इन दोनों में, उसी को डाइवर्सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी बोलते हैं। समीर एक क्या था, रिच था। समीर एक क्या था, हिंदू था। समीर एक क्या था, स्कूल जाता था। समीर एक क्या था, इंग्लिश लैंग्वेज यूज करता था, उसको इंग्लिश आती थी। समीर दो जो है वो पुअर था, मुस्लिम था, वो स्कूल नहीं जाता था और वह हिंदी में बात करता था। देखो, समीर एक एंड समीर दो आर
डिफरेंट फ्रॉम इच अदर, है ना। अदर एग्जाम्पल्स वाइल समीर एक गोज टू स्कूल, समीर एक जो है ना, समीर एक वो क्या करता है, स्कूल जाता है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। समीर दो जो है वो न्यूज़पेपर सेल कर रहा था, न्यूज़पेपर बेचता था। इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं अब, समीर एक और समीर दो के बारे में। लिस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स डेट माइट हैव बीन सेलिब्रेटेड बाय द टू बॉयज डेट माइट हैव बीन, ये मतलब कह रहा है कि एक लिस्ट बनाओ जिसमें समीर एक कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकता होगा या करता होगा और समीर दो करता होगा। ये एक एजम्पशन है, इसमें कोई रिजिडिटी या ट्रू नहीं है कि समीर एक जो है वो हिंदू है तो वो सिर्फ दुर्गा पूजा, दीपावली या होली सेलिब्रेट करता होगा, या समीर दो मुस्लिम है तो वो ईद, मुहर्रम आदि सेलिब्रेट करता होगा। ये कोई रिजिडिटी नहीं है, लेकिन आपको एक एजम्पशन के तौर पर बताना है ना। हाँ, ये आप इस तौर पे बता सकते हो कि समीर दो ही अगर मुस्लिम है ईद करता होगा, मुहर्रम करता होगा, बकरी ईद करता होगा। समीर एक हिंदू है तो दुर्गा पूजा करता होगा, दीपावली करता होगा, होली करता होगा, इस तरह से सेलिब्रेट करता होगा, यानी कि दोनों की डाइवर्सिटी डिफरेंस है। देखो, ये आप अपने मन से सोचोगे, यानी कि आप खुद से थिंकिंग करोगे इसके बारे में कि समीर दो जो है ना डिड नॉट अटेंड स्कूल, समीर दो क्यों नहीं स्कूल जाता था, इसका सरकमस्टांसेस आपको यहाँ पे कुछ लिखना है। इतना जो मैंने आपको समझाया और बताया तो कुछ ना कुछ आपको समझ में आया होगा समीर दो के आखिर क्या रीज़न हुए होंगे जिसके कारण वो स्कूल नहीं जाता है ना। और क्या आप ये सोच सकते हैं कि ये इजी है कि डू यू थिंक इट वुड हैव बीन इजी फॉर हिम टू अटेंड स्कूल इफ़ ही वांटेड टू, क्या आपको लगता है कि ये उसके लिए आसान होगा स्कूल जाना अगर वो सोचेगा तो? हो सकता है कि आसान भी हो सकता है, या उसकी मजबूरी तो आपको पता ही है क्या क्या रीज़न्स थे उसके पास, इस वजह से भी कठिनाई हो रही थी जिसके कारण से वो पढ़ नहीं पा रहा था, है कि नहीं। तो चलिए फिर थोड़ी सी स्टोरी और बची हुई है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखो, समीर दो जो है ना डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड द स्कूल, ये पहला पॉइंट आप यहाँ से लिख दो। समीर दो के पास क्या है, अपॉर्चुनिटी ही नहीं है स्कूल जाने का। परहैप्स यू हैव नोटिस दैट देर आर सेवरल पीपल इन द एरिया वेयर यू लिव हु आर पुअर, और दूसरा क्या है कि वो पुअर है, गरीब है, जिसके कारण हो सकता है कि वो, दूसरा कारण ये भी हो सकता है हु डू नॉट हैव इनफ टू इट, उसके पास इनफ नहीं है खाने के लिए और पहनने के लिए, ये भी तीसरा कारण हो सकता है ना। और वो जिस जगह पे रहता है हो सकता है कि वहाँ स्कूल ना हो या इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा ना हो, तो इस तरह का कई प्रॉब्लम है जिसके कारण समीर दो स्कूल नहीं जा पा रहा है। देखो, अर्लियर हियर वी आर टॉकिंग नॉट ऑफ डिफरेंसेस, हम लोग जो है ना वो डिफरेंसेस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग इनइक्वालिटी के बारे में अब हम बात कर रहे हैं कि यानी समीर एक के पास क्या इक्वलिटी चीज़ है, समीर एक और समीर दो, है ना। देखो, इनइक्वालिटी क्या है इसको अब थोड़ा सा जानते हैं। इनइक्वालिटी comes about when a person does not have the resources and opportunities, inequality कब आता है, जब आपके पास रिसोर्सेस और अपॉर्चुनिटी की कमी हो तब आएगा इनइक्वालिटी। इसके पास रिसोर्सेस है, पूरा रिसोर्सेस है, इसके पास रिसोर्सेस की कमी है, ये तो इनइक्वालिटी क्रिएट हो रही है ना। तो इनइक्वालिटी किस आधार पे आ सकता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ मेंशन किया है इनइक्वालिटी का, है ना। द कास्ट सिस्टम इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी, जो कास्ट सिस्टम है ना वो भी एक तरह से एग्जाम्पल है किस चीज़ का, इनइक्वालिटी का है। मतलब कास्ट सिस्टम से भी इनइक्वालिटी प्रमोट होती है। ये चीज़ बुक में अ ग्लिम्स ऑफ, मतलब कि एक थोड़ा सा झलक मेंशन किया हुआ है, बाकी चीज़ें और भी डेप्थ में हम पढ़ेंगे जब इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन चैप्टर में जाएंगे, है ना। अकॉर्डिंग टू दिस सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट ग्रुप्स डिवाइडिंग अपॉन द वर्क दैट पीपल डिड, मतलब इस आधार पे इनइक्वालिटी जो है ना कई तरह से हो सकता है। यानी कि जैसे कोई सोसाइटी है, सोसाइटी कई आधार पे, मान लो एक सोसाइटी, इसमें जो है ना कोई एक व्यक्ति है वो आपका टीचर है, कोई दूसरा व्यक्ति है वो आपका डॉक्टर है, कोई तीसरा व्यक्ति है वो आपका पोर्टर है,
कोई चौथा व्यक्ति है, वो आपका मान लो बार्बर है, तो आप देखेंगे इस सोसाइटी में इनइक्वालिटी किस आधार पे होगी। कोई टीचर है या डॉक्टर है सोसाइटी में, तो इसको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता होगा, है ना, और जो बार्बर है या पोर्टर है इसको कम रिस्पेक्ट मिलता है। तो यानी कि ये समझा जाता है कि जो डॉक्टर है उसका प्रोफेशन ज़्यादा बेहतर है, और जो पोर्टर है या बार्बर है उसका कम अच्छा प्रोफेशन है। इसलिए इस आधार पे भी हमारे समाज में इनइक्वालिटी होती है ना। इफ़ योर पेरेंट्स वेयर पोर्टर्स यू कुड ओनली बिकम अ पोर्टर। ज़रूरी नहीं कि आपका फैमिली अगर पोर्टर्स है या बार्बर है तो आप भी वही बनेंगे, है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये एक सिस्टम है जो कि इरिवर्सिबल है, ये कहा गया है कि, है ना। लेकिन आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपका फादर या पेरेंट्स बार्बर है तो आप पढ़ के कुछ और भी बन सकते हैं, है ना, ताकि आपके साथ इनइक्वालिटी ना हो, है ना। इट वाज नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर यू टू नो एनीथिंग मोर देन व्हाट यू नीडेड इन योर प्रोफेशन। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके फादर पोर्टर है या बार्बर है तो आप भी वही चीज़ होंगे या उसी के बारे में सिर्फ जानेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ, दिस क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी। ऐसा सिचुएशन इनइक्वालिटी क्रिएट करता है ना। यू विल रीड मोर अबाउट दिस एंड अदर इनइक्वालिटीज इन फॉलोइंग चैप्टर्स। मैंने पहले ही बताया कि और भी बहुत सारा चीज़ें जो है हम जानेंगे किस में, नेक्स्ट चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तब हम और भी अच्छे से जानेंगे कि इनइक्वालिटी होता क्या है और किस आधार पर इनइक्वालिटी हमारे साथ होता है। सिर्फ कास्ट के आधार पर या प्रोफेशन के आधार पर या और भी कई आधार पर इनइक्वालिटी होती है, वो नेक्स्ट चैप्टर में हम मेंशन करेंगे। यहाँ पे सिर्फ कास्ट और प्रोफेशन का ग्लिम्स दिया हुआ, एक छोटा सा झलक दिया हुआ, लेकिन आने वाले चैप्टर में बहुत सारा इनइक्वालिटी के टाइप हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। तो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा, पार्ट 3 जो आएगा, वो पढ़ेंगे हम व्हाट डज डाइवर्सिटी एड टू आवर लाइफ। डाइवर्सिटी जो है वो कैसे हमारे लाइफ में क्या ऐड करती है, क्या जोड़ती है, ये थर्ड लेक्चर्स में हम प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो को यहीं समाप्त कर देते हैं ताकि वीडियो आपका लंबा ज़्यादा ना हो जाए, आपको देखने में फिर परेशानी होगी। थैंक यू।